नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारी खास पेशकश अपना राज्य अपनी खबर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला, किसानों को समर्थन मूल्य में बड़ी राहत दी गई है। केंद्र देगा 2585 रुपए समर्थन मूल्य, तो गेहूं समर्थन मूल्य 2625 रुपए तय किया गया है। गेहूं खरीद के लिए 40 रुपए किसानों को बोनस मिलेगा और साथ ही उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस। ऊर्जा विभाग RDSS योजना को मंजूरी मिल गई है और स्वामित्व योजना के तहत फ्री रजिस्ट्री 40 लाख लोगों की फ्री रजिस्ट्री होगी। आदिवासी महिलाओं के लिए योजना को मंजूरी मिल गई है और 7 विभागों की योजनाओं को ये मंजूरी मिली है। तो बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आज मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है और इस दौरान किसानों को बड़ी राहत, किसानों को समर्थन मूल्य में बड़ी राहत दी गई है। उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस ऊर्जा विभाग की तरफ से दिया गया और साथ ही RDSS योजना को बड़ी मंजूरी मिली है। स्वामित्व योजना के तहत फ्री रजिस्ट्री होगी, 46 लाख लोगों की फ्री रजिस्ट्री होगी। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। तो आज मोहन कैबिनेट की बैठक और कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो ऐसे में बात की जाए, RDSS योजना को मंजूरी मिली है। केंद्र देगा 2585 रुपए मूल्य समर्थन। तो मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। राकेश, बात की जाए तो ऐसे में आज मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी, लेकिन बात की जाए RDSS योजना को मंजूरी मिली है। तो ऐसे में इस योजना को मंजूरी मिल गई है। जमीनी स्तर पर यह योजना कब से लागू होगी? देखिए, बिल्कुल हम तमाम फैसलों की देखें तो आम लोगों के साथ किसान और युवाओं के लिए कैबिनेट में बड़े फैसले हुए हैं और एक नवाचार मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। हम एक नई योजना की बात करें तो आज एक नई योजना शुरू की गई है। इसके नाम को देखें तो नाम है मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम, जो शुरू किया जा रहा है और इसमें मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक से 15-15 युवाओं का चयन किया जाएगा। गुड गवर्नेंस के तहत ये काम करेंगे, मध्य प्रदेश में सरकार में अपना योगदान देंगे और हम कुल जो देखें तो इसके जरिए, योजना के जरिए 4800 जो 60 है युवा वो चयनित होंगे। जो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान है वो युवाओं का चयन करेगा। हालांकि हम बात करें, जो युवाओं का चयन है 1 साल के लिए किया जाएगा, लेकिन योजना है सतत 3 साल तक जारी रहेगी। तो कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस को लेकर जो लगातार CM डॉक्टर मोहन यादव का प्रयास रहता है, उसमें एक नया प्रोग्राम, एक नई योजना शुरू की गई है। वहीं किसानों की बात करें तो किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। गेहूं उपार्जन जो अब शुरू होने जा रहा है, उसमें जो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश अपनी ओर से 40 रुपए का बोनस देगा। यानी जो गेहूं का समर्थन पूर्व केंद्र सरकार की ओर से लागू किया गया था, वो किया गया था 2585 रुपए और 40 रुपए का बोनस मध्य प्रदेश सरकार देगी। यानी गेहूं का 1 कुंटल का जो उपार्जन का मूल्य मिलेगा किसानों को, वो रहेगा 2625 रुपए। और कह सकते हैं कि गेहूं उपार्जन का जो समर्थन मूल्य जो है मध्य प्रदेश में अब 2625 रुपए है। कैबिनेट में इस पर मोहर लगी है। एक और जो सबसे बड़ी सौगात मध्य प्रदेश में दी गई है, वो दी गई है उन लोगों को जिनको स्वामित्व योजना के तहत जिनके घर चिन्हित किए गए थे। मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों की जो संख्या है वो 46 लाख रुपए है और इनकी रजिस्ट्री फ्री होगी। ये मोहन कैबिनेट का निर्णय है। जो रजिस्ट्री के तहत जो स्टाम्प शुल्क लगेगा, जो खर्चा रहेगा, वो सरकार वहन करेगी। यानी कह सकते हैं कि स्टाम्प शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा और वो लोग जो कि स्वामित्व योजना के तहत चिन्हित हैं, लंबे समय से अपनी जो प्रॉपर्टी है अपनी होने का इंतजार कर रहे थे, उनको अपनी प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन निःशुल्क। और कह सकते हैं ये बड़ा निर्णय सरकार की ओर से आज लिया गया है। इसके साथ ही जो सरकार पर क्या असर पड़ेगा, करीब 3000 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगा।
सरकार इसको वहन करेगी। एक और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है पचमढ़ी मध्य प्रदेश का जो हिल स्टेशन है वहां पर ग्रीन डेस्टिनेशन जो जर्मनी की ओर से पचमढ़ी को चिन्हित किया गया है उसकी सूचना कैबिनेट में दी गई है और कैबिनेट का जब पचमढ़ी का चिन्हांकित की गई है उसकी उपलब्धि पर सभी कैबिनेट के सदस्यों ने तालियां बजाकर जो मुख्यमंत्री का आभार माना है। इसके साथ ही एक और जो बड़ा फैसला हुआ है वो 7 विभाग की योजनाओं को लेकर हुआ है जो कि अगले 5 साल तक सतत जारी रहेंगी और 33,240 करोड़ की योजनाएं हैं जिनको कि अगले 5 साल के लिए सतत जारी रखने के लिए मंजूरी कैबिनेट की बैठक में ली गई है। बिल्कुल राकेश जी, बात की जाए तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि ये साल किसान कल्याण साल रहने वाला है, तो किसानों को बड़ी राहत भी दी गई है। किसानों को समर्थन मूल्य में ये बड़ी राहत मोहन कैबिनेट की तरफ से दी गई है, तो किसानों में कितना उत्साह, कितनी खुशी नजर आ रही है? देखिए, जाहिर तौर पर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट की बैठक में फैसले हुए इस दौरान कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये तय किया है कि किसानों को जो 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य दिया जाना है उस ओर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। क्योंकि इस बार बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से जो 2585 रुपये समर्थन मूल्य तय किया गया है, ऐसे में सरकार 40 रुपये अपना अतिरिक्त बोनस के रूप में किसानों को देगी। तो ऐसे में जो 2625 रुपये है वो किसानों का समर्थन मूल्य है। लेकिन समय के साथ चूंकि सरकार का कार्यकाल 5 साल का है तो 2700 रुपये किसानों को प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री की ओर से यह बैठक में बाकायदा कहा गया है। इसके साथ ही हम कृषि कैबिनेट की बात करें जो कि बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में हुई थी, तो वहां पर जो तमाम फैसले लिए गए थे उन फैसलों पर लगातार अमल हो, जो फैसले हैं वो अमल पर आए। तो कैबिनेट पर इस पर भी चर्चा हुई। हम कह सकते हैं कि 2026 का जो साल है वो कृषि वर्ष घोषित किया गया है और कृषि पर सबसे अधिक मुख्यमंत्री का फोकस है। सिंचाई का रकबा जो आगे बढ़ाना है उस पर भी मुख्यमंत्री की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो डेस्टिनेशन कृषि कैबिनेट हुई उसके जो फैसले हैं उन पर अमल करना है। ये तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, तमाम चर्चाएं हुई है और जो पूरा फोकस सरकार का है किसानों पर तो है ही, लेकिन किसानों के साथ युवा हैं और खासतौर पर हम एक बार फिर जिक्र करना चाहेंगे कि 40 लाख परिवार हैं जिनको अपने घर की रजिस्ट्री करवाना है, जिनका घर उनका आशियाना उनका घर पर होगा। तो उसको लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि इसके लिए उनको कोई राशि खर्च नहीं करना बल्कि निःशुल्क जो रजिस्ट्री उनकी कराई जाएगी और जो 3000 करोड़ की भार सरकार पर आएगा सरकार उसे वहन करेगी। जी राकेश जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो मोहन कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गेहूं खरीद में 40 रुपए और साथ ही आपको बात की जाए तो उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया गया है। तो मोहन कैबिनेट में बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। किसानों को बड़ी राहत इस बैठक में मिली है। ऊर्जा विभाग RDSS योजना को भी मंजूरी मिली है। तो वहीं बात की जाए तो मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है।